So today we are starting with integration by partial fraction. Okay. Now listen to me very carefully. If we have in the question any of this form, these are called as rational form. ये तीनों में से कोई भी form होगा, then we have to convert them into this form first. We have to convert them into this form first. We have to write this is equal to this, and then we have to find out ABC का value, and then we have to integrate. मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे सम आएगा मैं वैसे एक्सप्लेन करता हूँ. लेकिन जब ये रैशनल फॉर्म अगर ये टाइप का है, मतलब अपॉन में 3 ब्रैकेट है, तो आपको लिखने का a अपॉन पहला ब्रैकेट, b अपॉन दूसरा ब्रैकेट और c अपॉन तीसरा ब्रैकेट. न्यूमरेटर बाद में इक्वेट करेंगे अपन. वी विल इक्वेट द न्यूमरेटर लेटर ऑन. बराबर है. जब आपको x माइनस ए दी होल स्क्वायर, न्यूमरेटर को मैं कुछ भी नहीं देख रहा हूँ अभी. जब आपको न्यूमरेटर में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है या ये तीन में से कोई दो टर्म रहेंगे, कुछ भी रहने दो, डिनोमिनेटर में खास ध्यान देना. डिनोमिनेटर में अगर तीन अलग अलग ब्रैकेट है तो वी कैन राइट a अपॉन दिस, b अपॉन दिस एंड c अपॉन दिस. अगर एक ब्रैकेट का स्क्वायर है और दूसरा ब्रैकेट अलग है, देन दिस कैन आल्सो बी written as a upon x minus a, b upon x minus a का स्क्वायर और c upon x minus b. गेटिंग इट. और एक x minus a फैक्टर है और दूसरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस bx plus c. Then this can be written as a upon x minus a plus bx plus c upon x square plus bx plus c. तीन तरीके के अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे जिसमें लीनियर फैक्टर है, इसमें से कोई भी रिपीटेड नहीं है. लीनियर फैक्टर, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो तीनों को अलग अलग डिनोमिनेटर में दे देने का. a अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट, b अपॉन सेकेंड ब्रैकेट, c अपॉन थर्ड ब्रैकेट. अगर कोई ब्रैकेट रिपीट हो रहा है तो उसको दो बार लिखने का, a अपॉन एक्स माइनस ए और b अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर. ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर, और तीसरा ब्रैकेट जो बचा उसको c अपॉन एक्स माइनस बी करके लिख देने का. अगर एक छोटा ब्रैकेट दिया है, एक लीनियर फैक्टर दिया और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर दिया, लीनियर फैक्टर और क्वाड्रेटिक फैक्टर, तो a अपॉन लीनियर फैक्टर और bx प्लस c अपॉन क्वाड्रेटिक फैक्टर. ये तीन टाइप आएगी पार्शियल फ्रैक्शन में. देखना पड़ेगा क्वेश्चन में कौन सा टाइप आ रहा है और कौन से टाइप में पार्शियल फॉर्म है. रेशनल फॉर्म कौन से फॉर्म में दिया है तीन में से, तो उसका पार्शियल फॉर्म कौन से फॉर्म में लिखेंगे वो आना चाहिए, अप्लाई करना. ये होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से अप्लाई करना. इसमें आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछो. सर लास्ट वाला समझाओ ना. क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा नीचे. दिस इज द डिफरेंस. दिस विल बी इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. तो अपने को ये फॉर्म में लिखने का. ये क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है, और यहाँ पे आने के बाद अपने को एबीसी का वैल्यू फाइंड करना है. वो मैं बताता हूँ कैसे फाइंड करोगे, आसान है वो. So we are moving on exercise number 3.4. हो गया. हो गया लिख के, हो गया, हो गया लिख के. टेबल सामने रखना, टेबल आप सामने ही रखना, क्योंकि जैसे मैं अप्लाई करूंगा वैसे आपको क्लिक होना चाहिए कि कौन सा टाइप अप्लाई किया है आपने. Exercise number 3.4. Question number 1. Integration of x square plus 2 upon x minus 1 x plus 2 x plus 3 dx. x square plus 2 upon x minus 1 कौन सा टाइप है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड? फर्स्ट. शाबाश. रिजॉल्विंग इनटू पार्शियल फॉर्म, ये लिखना कंपलसरी है.
ये क्वेश्चन लिखो, इंटीग्रेशन का साइन नहीं लिख रहा हूं मैं इधर. दिस कैन बी रिजॉल्व इनटू पार्शियल फॉर्म एज. प्लीज ट्राई टू कोरिलेट विथ 1 टाइप 1 a upon first bracket, b upon second bracket, c upon third bracket. a upon first bracket, b upon second bracket, c upon third bracket. क्या डाउट है बोलो, क्या डाउट है बोलो आप. यहाँ तक कुछ भी डाउट है क्या? देखो, हाँ स्टेप बाय स्टेप समझते जाओ, बहुत आसान है ये, बहुत आसान. एक बार ये आ गया आपको, दिस इज मैकेनिकल. मैकेनिकल मतलब सेम टाइप का वैसे ही आते जाएगा, खाली टाइप चेंज होगा 1 2 3. आपको ये देखने का टाइप 1 है, टाइप 2 है या टाइप 3 है, बस. हर एक का प्रोसेस अलग आएगा सॉल्व करने का. बाकी ऑलरेडी इंटीग्रेशन अपन ने देखा हुआ ही है. आगे बढ़ू. अभी क्या करोगे, ये स्टेप में आने के बाद इंटीग्रेशन नहीं लिया है मैंने, मैं पहले इसको सॉल्व करूंगा, बाद में इंटीग्रेट करूंगा. तो आप समझते जाओ और बाद में मेरे को क्वेश्चन पूछो अगर आपको कोई डाउट आता है तो. मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ. ये सेम आ जाएगा इधर, ये सेम लिखो, एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3. एलसीएम क्या आएगा, ये तीनों ब्रैकेट एलसीएम आ जाएंगे. एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 तीनों एलसीएम आ गया. इसके बाद सिर्फ x माइनस 1 है, ये दो ब्रैकेट नहीं है, सो इसके साथ ये दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएंगे. x प्लस 2 प्लस b के बाद सिर्फ x प्लस 2, ये दोनों ब्रैकेट नहीं है. x माइनस 1 एक्स प्लस 3 प्लस c के बाद सिर्फ x प्लस 3 है, ये दोनों ब्रैकेट नहीं है. x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ये गया और ये गया. सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू a अपॉन, सेम लिख दो, x प्लस 2 x प्लस 3 b अपॉन x माइनस 1 x प्लस 3 c इंटू x माइनस 1 x प्लस 2. क्लियर. अभी a b c का वैल्यू अपने को फाइंड करना है. अभी समझना, पुट a b c का वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप ये देखने का, x का वैल्यू यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मतलब x प्लस 2 है, x प्लस 3 है और x माइनस 1 है. ये 3 नंबर है. अपने को हर बार कोई तो एक ब्रैकेट जीरो करना है. सपोज मेरे को ये जीरो करना है, ये ब्रैकेट को जीरो करना है, तो मैं x का कौन सा ऐसा वैल्यू लूंगा तो ये ब्रैकेट जीरो होएगा, -2. तो यहाँ पे आप पुट करो, पुट x इज इक्वल टू -2. पूरे के पूरे इक्वेशन में x का वैल्यू -2 पुट करना है. तो -2 का स्क्वायर विल बी 4 प्लस 2. ध्यान से सुनना, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2, -2 प्लस 2 ये हो गया 0, 0 इंटू ए 0, 0 इंटू एक्स प्लस 3 0 प्लस b इंटू -2 -1 will be -3, -2 plus 3 will be 1, -2 plus 2 -2 plus 2 this will also be 0, तो लिख नहीं रहा हूँ. ओके, सो क्या बचा, 4 plus 2 6 इंटू -3b b इक्वल्स टू -2. अभी दूसरी बार दूसरा ब्रैकेट पकड़ो. ये ब्रैकेट तो आपने एक बार जीरो कर दिया, दूसरा ब्रैकेट, ये ब्रैकेट को जीरो करने के लिए आपको क्या चाहिए, ये एक बार -2 लिया था, यहाँ पे -3 लो. x इज इक्वल टू -3, -3 का स्क्वायर 9 प्लस 2, मैं लिख देता हूँ 11, -3 प्लस 3 0 इंटू दिस विल पूरा भी 0, -3 प्लस 3 दिस पूरा विल बी 0 प्लस c इंटू -3 -1 विल बी -4, -3 plus 2 will be -1. 11 is equal to 4c, c is equal to 11 by 4. और तीसरी बार अभी कौन सा बचा, ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा, -1 है, तो पुट x is equal to 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2, 1 plus 2 will be 3, 1 plus 3. सर अब b को b को जीरो करने के लिए 1 भी ले सकते हो ना. हाँ 1 ही लिया ना, x is equal to 1. और c के लिए क्या लिया आपने. c के लिए मैंने लिया -2 प्लस 1. देखना तो मैंने 3 -3 वैल्यू कैसे? लिया, ये देख, एक वैल्यू ये लिया, एक वैल्यू ये लिया और एक वैल्यू ये लिया, तीनों वैल्यू, ये यहाँ से b मिला, यहाँ से c मिला, भी यहाँ से, मगर ये c के लिए -3 कैसे. c के लिए ऐसा नहीं, मैंने ये ब्रैकेट को देखा, -2 मिलेगा एक बार,
एक बार -3 मिलेगा और एक बार 1 मिलेगा, ऐसा करके लिया। समझ, अभी देख सी से 0 ही नहीं होएगा। ये क्या आंसर आ गया ना मेरा, -2 लिया ना तूने, -2 लिया तभी तो सी 0 ही हो जाएगा ना, देखना। ओके ओके। अभी मैंने 1 डाला ना, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ओके हो गया। तो 1 + 2 3 a × 12, ये हो जाएगा 12 a। तो a = मतलब 1/2। दूसरे दोनों चीजें 0 हो जानी चाहिए। हाँ हो ही जाएगी, ऑटोमेटिक हो जाएगी, उसको सोचना नहीं पड़ेगा आपको। अगर आपने करेक्ट एलसीएम बराबर लिया होगा, सब कुछ सही होगा, तो ऑटोमेटिकली दो वैल्यू, एक ही वैल्यू आंसर आएगा आपको। एक ऐसा वैल्यू सिलेक्ट करोगे, x + 2 इधर भी होगा, x + 2 इधर भी होगा, तो अगर -2 डाला तो ये और ये 0 हो गया, तो b का वैल्यू मिला। फिर -3 यहाँ पे 0 हो गया, -3 यहाँ पे 0 हो गया, तो ये वैल्यू मिलेगा। फिर -1 यहाँ पे 0 हो गया, -1 यहाँ पे 0 हो गया, तो a का वैल्यू। मतलब आपको हर बार a b c में से कोई ना कोई एक वैल्यू मिलना ही चाहिए। आप डबल वापस एक बार -2 किया, वापस यहाँ पे -2 पुट कर दो, वापस आपको b का ही वैल्यू मिलेगा। आपको अलग अलग वैल्यू, सेम वैल्यू नहीं लेना है, अलग अलग वैल्यू लेना है, तो आपको अलग अलग आंसर मिलेंगे। हो गया, क्लियर हो गया? लिख लो, मेरे को ये निकालना पड़ेगा। a का वैल्यू 1/4, c का वैल्यू, b का वैल्यू -2, c का वैल्यू 11/4। दिस इज द इजीएस्ट एक्सरसाइज। खाली आपको 3 चीजें याद रखनी है, बाकी तो एकदम मस्के के जैसा निकलेगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है। इंटीग्रेशन तो अभी तक अपन ने किया ही नहीं है इसका, अभी करेंगे इंटीग्रेशन एबीसी निकालने के बाद, तो ये तो इजी हो जाएगा आपको सॉल्व करने का। हो जाएगा तो बोलो। हो गया सर। हो गया, हो गया, सब लोग का हो गया। हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये इक्वेशन में एबीसी का वैल्यू पुट करते हैं अपन। ये जो इक्वेशन लिखा है ना अपन ने, आप लोग नेक्स्ट स्टेप में लिखो, नेक्स्ट स्टेप में लिखो ये पूरा इज इक्वल टू a अपॉन, अभी a का वैल्यू है मेरे पास 1/4, सो आई रीअरेंज 1/4, b का वैल्यू इज -2 एंड c का वैल्यू इज, आप लोगों को ये लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a अपॉन a की वैल्यू डालना है, b अपॉन b का वैल्यू डालना है, c अपॉन c का वैल्यू डाल देना है।
हो गया इतना पार्ट क्लियर। अभी इसको इंटीग्रेट करेंगे, ध्यान से सुनना। अब इंटीग्रेट करेंगे इसको अपन। सो अपने क्वेश्चन में इसको इंटीग्रेशन है, क्वेश्चन में इसको इंटीग्रेशन है। सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 डी एक्स इज इक्वल टू, अगर इसका ये दोनों तो इक्वल है तो अगर इसको इंटीग्रेट करूंगा मतलब इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस 11/4 अपॉन एक्स प्लस 3 dx। अभी सेपरेट कर दो। समझ में आया मैंने क्या किया, समझ में आया। एबीसी का वैल्यू निकाल के एबीसी का वैल्यू यहाँ पे डाल दिया। फिर क्वेश्चन में देखो इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट। नाउ आई विल सेपरेट दिस तीनों टर्म। सो आई विल राइट हियर 1/4 बाहर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx माइनस 2 बाहर 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx 11/4 बाहर 1 अपॉन एक्स प्लस 3 dx 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन आएगा log x माइनस 2 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन आएगा log x प्लस 11/4 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन आएगा log x प्लस c। That's it. This is your final answer. Now tell me. सर न्यूमरेटर को कभी आपने किया नहीं उसका इंटीग्रेशन? न्यूमरेटर की जगह पे ही है ना ये पूरा पूरा पूरा, ये पूरे फ्रैक्शन का वैल्यू ये है। ऐसा नहीं कि न्यूमरेटर का अलग वैल्यू है डिनोमिनेटर, ये पूरे फ्रैक्शन का वैल्यू ये है। तो इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका उसको इंटीग्रेट इंटीग्रेशन। कर दिया इन शॉर्ट। हाँ इसका वैल्यू ये निकाला तो इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन निकल के ये आंसर आ गया, तो आ गया सेम। ओके ओके। कंसेप्ट समझा ना। हाँ अपने को हर बार यही करना है, एबीसी का वैल्यू निकालना है, आंसर लाना है और ये एबीसी वाले के वैल्यू के बाद इसको इंटीग्रेट करना है। वी कैन नॉट इंटीग्रेट, अपन इसको कोई भी मेथड से इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते। तो इसको अपने को पहले ये पार्शियल फॉर्म में लाना है, रैशनल फॉर्म, इसको रैशनल फॉर्म बोलते हैं। रैशनल फॉर्म को पहले पार्शियल फॉर्म में लाना है, पार्शियल फॉर्म को इंटीग्रेट करके आंसर निकालना है, दैट्स इट। तो आप टेस्ट कब लेने वाले हो सबका? कौन सा टेस्ट? वो मतलब यूनिट मैथ। टेस्ट, क्लासेस हाँ का यूनिट हाँ टेस्ट हाँ हाँ will हाँ। start from 16th of August. Unit test will start from 16th of August. ओके And the portion of maths one part is binomial, probab and derivative, and the next part will contain logic, matrices and pair of straight line. सर आप क्या बोलते हैं बायनॉमियल का एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हो क्या? हाँ मैं तेरे को वीडियो भेजता हूँ, वो देख ले और वापस इसमें अपन एक क्लास लेक्चर रखेंगे। ठीक है ओके। हाँ ओके, मेरे को याद दिला वीडियो का। हाँ सर मैंने भी बायनॉमियल का लेक्चर अटेंड नहीं किया था। मैं वीडियो भेजता हूँ, मुझे पर्सनल पे याद दिला आज ही 9 8:30 9 बजे के बाद मैं हाँ तुम दोनों जनों को वीडियो भेज देता हूँ। ओके बाइनोमियल का सर कंसेप्ट समझ के करो, उसके बाद आपको करना है। नहीं आएगा तो मुझे पूछो सर ये नहीं आएगा मुझे बताओ करके। हाँ अच्छा इजी है सर वैसे चैप्टर, बहुत सर इजी चैप्टर। कितना बड़ा है लाइक? एक ही एक्सरसाइज है बेटा, एक एक अच्छा एक ही है। 15-16 सम है। हाँ 15-16 सम में 7-8 सम मैंने किए हुए, बाकी के हाँ सम आपको आ जाएंगे, लेकिन ट्राई करना। ऐसा ना ठीक हो फिर आपने ट्राई नहीं किया और उसी में से आ गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ओके। हो गया, आगे बढ़े।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है यही मेथड का, लेकिन थोड़ा सा अलग है। Question number 2. Integration of x square upon x square plus 1 x square minus 2 and x square plus 3. अभी ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे assume कर रहा हूँ, assume, let us assume that, ठीक है, ऐसा कोई टाइप है नहीं, हाँ, let us assume that x square is equal to t. Therefore, this will become t upon t plus 1, t minus 2 and t plus 3. Getting it? This can be resolving into partial fraction. Type 1 आ गया. So this can be written as t upon t plus 1, t minus 2, t plus 3 can be written as a upon t plus 1, b upon t minus 2, c upon t plus 3. आगे मुझे आप सॉल्व करके ABC का वैल्यू बताओ. आगे सॉल्व करके ABC का वैल्यू बताओ. और कुछ क्वेश्चन आ रहे दिमाग में तो पूछो. Find out value of ABC and let me know. सर बोलना भाई. ए मेरे को टी अपॉन -6 आ रहा है. ऐसा नहीं आएगा, कोई नंबर आएगा. टी की जगह पे तो तूने नंबर डाला ही है ना. टी कैसा आया? अच्छा 1 उसके 1 डालो ना. हाँ, टी का जो वैल्यू आएगा वही मिलेगा. देखो टी का भी आएगा नहीं आंसर में. इंटू टी माइनस 2 इंटू टी प्लस 3 है ना. डिनोमिनेटर तो वैसे भी कट हो जाएगा. प्लस बी इंटू टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 3 प्लस सी इंटू टी प्लस 1 इंटू टी माइनस 2. सर मैंने ए के लिए मैंने एक्स मैंने टी ये लिया -1. हाँ ठीक है, मैं पहले लेता हूँ टी इज इक्वल टू 2. तो टी आएगा 2. ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये बी बचा. 2 होगा आप लोग तो फिर टी -2 में ए भी 0 हो जाएगा. होने देना, कोई फर्क नहीं. 2 प्लस 1 3 और 2 प्लस 3 5. तो b इज इक्वल टू 15. b इज इक्वल टू 2/15. मेरे को आ गया b का वैल्यू. हाँ, फिर दूसरी बार मैं पुट करूंगा t इज इक्वल टू -3. तो ये बचेगा -3 इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया. तो c बचा. c बचेगा -3 प्लस 1 -2 -3 -2 -5 -3 इंटू
5 2s are 10, c is equal to -3/10। और अभी मैं पुट करता हूँ, इधर तो आएगा नहीं, जगह नहीं मेरे पास। पुट t is equal to -1 ना, t is equal to -1, तो -1 is equal to -1 -2 is -3, -1 plus 3 will be 2, ये 0 ये 0, तो -1 into -6 है, a is equal to 1/6। चेक कर लो। एबीसी का वैल्यू अपन ये वाली इक्वेशन में डालेंगे, और इंटीग्रेट करने के पहले रुक जाना, क्योंकि अपन ने अज्यूम किया हुआ है। ओके चलो अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान से समझना, ये वाला पार्ट निकाल देता हूँ मैं। So we can replace ABC by the numbers here. So this is equal to t upon t plus 1, t minus 2 and t plus 3 equals to a का value is 1/6 upon t plus 1, b का value 2/15 upon t minus 2 plus c का value -3/10 upon t plus 3। अब यहाँ पे आपको रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। t is equal to x square, so x square upon, समझ में आ रहा है बात? एक स्टेप आपका एक्स्ट्रा बढ़ गया, x square minus 2 x square plus 3 is equal to 1/6 x square plus 1 2/15 x square minus 2 -3/10 x square plus 3। अब इंटीग्रेशन ऑफ, इसका इंटीग्रेशन है क्वेश्चन में, x square minus 2 x square plus 3 dx, integration of 1/6 x square plus 1 plus 2/15 x square minus 2 -3/10 x square plus 3 dx। अब सबको सेपरेट इंटीग्रेट कर दो और फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। यही एक इसके अंदर ट्विस्ट था कि आपको क्वेश्चन में x स्क्वायर दिया था सब जगह पे, तो आपको ये तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। सो दिस इज dx, सेपरेट कर दो 1/6 1/x square plus 1 dx प्लस 2/15 1/x square, इसको मैं √2 का स्क्वायर लिख देता हूँ, -3/10 1/x square, इसको मैं √3 का स्क्वायर लिख देता हूँ। Now x square plus a square 1/6 है, x square plus a square आएगा 10 inverse of x by 1 plus 2/15 x square minus a square 1/2a log of x minus a अपॉन x प्लस ए। देखो कौन सी एक्सरसाइज का फॉर्मूला कौन सी एक्सरसाइज में यूज कर, x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a 10 इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c। अभी यहाँ पे आप ये 2 और ये 2 कट कर सकते हो, ये √3 और ये √3 कट हो सकता है, तो एक बार आंसर लिख दो नेक्स्ट स्टेप में।
हो गया? कोई डाउट है? क्या क्वेश्चन है कोई? प्लीज आस्क द क्वेश्चन. Please ask your question. कोई क्वेश्चन नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते चलो. Question number third. I is equal to integration of 12x plus 3 upon 6x square plus 13x minus 63 dx. फैक्टर निकालो. पॉसिबल है तो बताओ फटाफट. चलो. 63 इंटू 6. 6 3 जा 18. कैरी 1 6 6 जा 36 प्लस 1 378 माइनस उसका फैक्टर आना चाहिए 13 लाने के लिए. निकालो. और क्या फैक्टर आता है बताओ. देखो मैंने क्या किया, ये और ये ब्रेक कर दिया, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया. 6 3 जा 18 कैरी 1 6 जा 36 प्लस 1 37. माइनस का साइन है क्योंकि माइनस प्लस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा. ऐसे दो नंबर चाहिए मुझे जो मल्टीप्लाई करके 378 आएगा और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ऐसे दो नंबर ढूंढो जिसका मल्टीप्लीकेशन 378 आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 13 आना चाहिए. 13 प्लस 13 मिल रहा है क्या? मिलेगा तो बोलो फटफट. चलो आया कि नहीं किसी का बच्चा लोग? हाँ या ना बोलो. नहीं. Sir, 27 and 14. थैंक यू अंजलि, गॉड ब्लेस यू. 27 एंड 14. बड़े नंबर को प्लस, छोटे नंबर को माइनस. तो अपन 27 को यहाँ पे रख देते हैं. 6x स्क्वायर प्लस 27x minus 14x minus 63 dx. So this will be 12x plus 3 upon, ये दोनों में से 3x कॉमन निकल सकता है तो बचेगा 2x plus 9. इसमें से minus 7 कॉमन निकल सकता है. 2x plus 9 dx. This will be 12x plus 3 upon 2x plus 9 दोनों में से कॉमन निकला
बचेगा 3x माइनस 7dx। अब ये हो गया टाइप 1, दो ही ब्रैकेट है देखो। रिजॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, तो क्या आएगा देखो, हाँ ध्यान से सुनना, ये 3 नहीं, ये 2 ही है, तो ए और बी आएगा। 3 होता तो ए बी और सी आता। अपने टेबल में 3 का वैल्यू दिया है, तो ए अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट प्लस बी अपॉन सेकेंड ब्रैकेट। गेटिंग इट? सी तो है ही नहीं, तीसरा ब्रैकेट नहीं, तो सी लेने का जरूरत नहीं है। क्या क्वेश्चन है पूछो, अब भी पूछो क्या क्वेश्चन है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर आएगा 3x माइनस 7 प्लस बी इंटू 2x प्लस 9, दोनों का डिनोमिनेटर उड़ गया। अभी अपन यहाँ पे पुट करेंगे, समझना ध्यान से। क्या पुट करोगे बोलो, ए के लिए और बी के लिए। इसको 0 लाने के लिए क्या पुट करोगे, और इसको 0 लाने के लिए टर्न बाय टर्न। इसको 0 लाने के लिए क्या पुट होगा, और इसको 0 लाने के लिए क्या पुट होगा। पुट x इज इक्वल टू 7/3, हाँ इसके लिए। और दूसरी बार पुट x इज इक्वल टू माइनस 9/2। चलो डाल दो। 12 इंटू 7/3 प्लस 3 इज इक्वल टू, ये 0 हो गया। 3 3 कट, 7 माइनस 7 0, समझ रहा है ना। b इज इक्वल टू 2 इंटू 7/3 प्लस 9, 3 4 जा 12, 7 4 जा 28 प्लस 1 बचा 31। b 7 2 जा 14, 9 3 जा 27/3, 31 इंटू 3 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 41 इज इक्वल टू b 31। बराबर है, ये हो जाएगा 93/41। ये वियर्ड नंबर है, कोई बात नहीं। चलो माइनस 9/2 पुट कर दो। 12 इंटू माइनस 9/2 प्लस 3, ए इंटू 3 इंटू माइनस 9/2 माइनस 7, माइनस 9/2 माइनस 7 ब्रैकेट क्लोज, ये और ये कट हुआ 6, माइनस 54 प्लस 3 माइनस 27 माइनस 14/2 माइनस 51, ए इंटू माइनस 41/2, माइनस माइनस कट गया 102/41 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 102/41। क्या आंसर आता है देखो, चेक करो और बताओ। अभी हो गया, आगे बढ़ते हैं। सो विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ए और बी का। राइट साइड का मत। हाँ राइट साइड का रख रहा हूँ, राइट साइड का रख रहा हूँ।
ये सम कंप्लीट कर देता हूँ। तो a अपॉन दैट विल बी 12x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 9 into 3x minus 7 is a का वैल्यू is 102 by 41 divided by 2x plus 9 plus b का वैल्यू 93 by 41 divided by 3x minus 7. So integration of this 2x plus 9 into 3x minus 7 dx and is integration of this 102 by 41 upon 2x plus 9 plus 93 by 41 3x minus 7 dx. चलो इसको सेपरेट कर दो 102 by 41 बाहर 1 upon 2x plus 9 dx 93 by 41 बाहर 1 upon 3x minus 7 dx. log x 1 upon x का आंसर आएगा। ध्यान से सुनना अब यहाँ इसमें एक मिस्टेक आप कर दोगे 1 upon x 1 अपॉन x का आंसर आएगा log ऑफ मॉड ऑफ x और जिसको x लिया उसका डेरिवेटिव डिवाइड करोगे तो डेरिवेटिव 2x प्लस 9 का 2 प्लस 93 बाई 41 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 7 का डेरिवेटिव 3 प्लस c। तो ये और ये कट हो गया 51, ये और ये कट हुआ 31। सो 51 बाई 41 log of 2x plus 9 plus 31 by 41 log of 3x minus 7 plus c. बोलो, any questions? You try question number 4 and question number 5. Question number 4 and question number 5 as homework. Question number same method हाँ, पहले फैक्टर निकलेगा, फैक्टर निकलने के बाद ये टाइप 1 में आएगा जिसमें दो ही नंबर आएंगे डिनोमिनेटर में a और b. ओके, ट्राई करना, नहीं आएगा तो ऑब्वियसली मैं कल बताऊंगा। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो पूछो।